शंकर जी पत्नी के साथ हैं, पुत्र के साथ हैं। इसका मतलब ये है कि शंकर जी ये कहना चाहते हैं कि जीवन का सुख क्या है, परिवार एकजुट है, यही जीवन का परम सुख है। परिवार एकजुट है और ये शिवजी सिखाते हैं कि परिस्थितियां कैसी भी हों। अच्छा, शिवजी की परिस्थिति जितनी बुरी है, इतनी बुरी परिस्थिति आपकी भी नहीं है। अब देखो शंकर जी की परिस्थिति कैसी है। शंकर जी का वाहन है नंदी और दुर्गा मैया मतलब पार्वती जी का वाहन है शेर। अब शेर और नंदी की जन्मजात दुश्मनी है, पर एक दूसरे के दुश्मन होने पर भी एक साथ रहते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। शंकर जी के गले का हार है सांप और गणेश जी का वाहन है चूहा, और ये दोनों जन्मजात दुश्मन हैं, विरोधी हैं, पर शंकर जी के यहां प्रेम से है कि नहीं? अब सांप और मोर की जन्मजात दुश्मनी है, मोर खा जाता है सांप को, और कार्तिकेय जी का वाहन मोर है। मतलब शंकर जी, अब सुनो, शंकर जी का घर कहां है? कैलाश। कैलाश बिल्कुल ठंडा, और ठंडे कैलाश में ऊपर से ठंडी ठंडी गंगा खोपड़ी में सिर पे, और ठंडी चंद्रमा भी सिर पे। अब आप बताइए, शंकर जी का परिवार एक दूसरे का विरोधी है या नहीं है? चूहा सांप का, शेर बैल का, मोर सांप का, सब एक दूसरे के क्या है? विरोधी हैं। लेकिन धन्य है भगवान शंकर। शंकर जी कहते हैं जो विरोधी को भी प्रेम में, विरोध को भी प्रेम में बदल दे, उनका नाम शिव है। विरोधी को भी प्रेमी बना दिया और एक साथ एक मंदिर में सबको बिठा दिया। शंकर जी यही कहते हैं कि जीवन में सुख चाहते हो तो आप लोहे की बेड़ियों से किसी को नहीं बांध सकते, लेकिन प्रेम की बेड़ियों से बांध सकते हैं। तो शिव के प्रेम के कारण पूरा परिवार जो दुश्मन है एक दूसरे का, वह भी एक साथ रह रहे हैं। ये प्रेम का प्रभाव है। इसलिए शिव जी ये सिखाते हैं कि परिवार में छोटी छोटी बातें होती हैं, एक दूसरे के दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको प्रेम से रहना चाहिए। भूल जाना चाहिए कि इन्होंने कोई गलती की थी। गलतियां याद रखेंगे ना तो कष्ट सदा रहेगा। अच्छा, शंकर जी भांग पीते हैं ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन शंकर जी भांग पीने से शिव नहीं बने। शिव जी शिव बने हैं भांग पीने से नहीं, जहर पीने से शिव जी शिव बने। समुद्र मंथन हुआ तो क्या निकला? क्या निकला? विष निकला। और जब जहर निकला तो क्या हुआ? कौन पिया उस जहर को? उस जहर को पिया भगवान शिव ने। अमृत तो देवताओं ने पी लिया, जहर पी लिया शिव जी ने। देवताओं ने अमृत पिया तो देवता देव कहलाए, शंकर जी ने जहर पिया तो देवाधिदेव महादेव कहलाए। अमृत पीने वाला बड़ा ना हुआ, जहर पीने वाले बड़े हो गए। तो शंकर जी के जीवन से हमें ये सीखना चाहिए। शिव जी जो है ना, अपने सिर पे क्या रखते हैं? गंगा को। क्या रखते हैं? गंगा को। और शिव जी अपने सिर पे क्या रखते हैं? गंगा। मानो शिव जी कहते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, दिमाग कैसा होना चाहिए? गंगा कैसी है? ठंडी। दिमाग कैसा होना चाहिए? ठंडा। जिसका दिमाग ठंडा है वही व्यक्ति महान हो सकता है।
दिमाग गरम तो सब खत्म। रावण कौन है? सुनो, रावण सीता मैया का नौकर है, पहले से नौकर है। रावण द्वारपाल है। लक्ष्मी नारायण के यहां द्वारपाल जय और विजय थे। तो ये लक्ष्मी जी मालकिन है, सीता जी कौन है? मालकिन। और ये मालकिन का क्या है? क्या है? नौकर। रावण कौन है? जय और विजय द्वारपाल भगवान के। एक बार संतों को रोक दिया कि आप भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। संतों ने शाप दे दिया कि जाओ 3 जन्मों के राक्षस हो जाओ। तो पहली बार में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, दूसरी बार में रावण कुंभकर्ण, और तीसरे द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र बने। ये तो भगवान के नौकर हैं पहले से। लेकिन रावण जो है इस जन्म में पंडित बन के आया है, बड़ा विद्वान पंडित है। और रावण जो है लंका का राजा है। सीता मैया को चुरा के ले गया। राम जी पागलों की तरह पूछ रहे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे पशु पक्षी, क्या तुमने हमारी सीता को देखा है? राम जी ऐसे रो रहे हैं, कुछ जानते ही नहीं। सीता मैया देखकर आंसू पागल हो गई। सती मैया को लगा कि तो भगवान नहीं हो सकते। सती माँ को क्या लगा कि ये भगवान हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? पत्नी का पता नहीं लगा पा रहे हैं। अच्छा, राम जी चाहते तो रावण को मार देते एक बाण से। राम जी ने खुद नहीं मारा जान के। क्यों? सीता मैया थोड़े दिन लंका रह लेंगी तो सोने का जो मन में भूत चढ़ा हुआ है, सीता मैया के अंदर कौन सा भूत चढ़ गया? हमें सोने का मृग चाहिए। कौन सा मृग चाहिए? सोने वाला। राम जी बोले सोने का कोई मृग नहीं होता। नहीं, ये है, चाहिए। राम जी को लगा कि अब सीता का मन मेरे से हट गया और सोने में लग गया। तो जब सोने में लग ही गया तो सोने की लंका भिजवा देते हैं, क्योंकि सोने के मृग में कितना सोना होगा? सोने की लंका में ज्यादा है। तो राम जी ने भिजवा दिया, जाओ थोड़ा सोने की लंका में रहो, सोना देखो, थोड़ा जी भर जाएगा। तो राम जी ने भिजवा दिया रावण के हाथ, जाओ ले जाओ। अच्छा, राम जी चाहते तो एक बाण से मार देते रावण को। क्यों नहीं मारे? क्योंकि राम जी अभी अपने भक्तों को लॉन्च करेंगे। कौन कौन आएंगे? जरा सोचिए कि राम जी तुरंत रावण को मार देते तो ये बताओ, विभीषण को कौन जानता? सुग्रीव को कौन जानता? हनुमान जी को कौन जानता? माता शबरी को कौन जानता? जटायु जी को कौन जानता? गिलहरी को कौन जानता? बंदर भालुओं को कौन जानता? राम सेतु कैसे बनता? हाँ या ना? त्रिजटा को कौन जानता? सुंदरकांड कैसे प्रकट होता? मतलब एक लीला से कितनी सारी लीलाएं जुड़ी थी। सीता गई रावण के पास तो इतने लोगों का समाज में नाम सबके सामने आ गया। इतने सारे भक्त आ गए कि नहीं? वरना कौन जानता हनुमान जी को? सच बताओ, एक ही बाण से राम जी रावण को मार देते तुरंत सीता माँ की चोरी पर, तो क्या हनुमान जी को कोई जानता? उत्तर दीजिए। हनुमान जी का भी तो यश बढ़ाना था। बोलो हाँ। सुग्रीव का भी यश बढ़ाना था, विभीषण का भी यश बढ़ाना था। फिर मेघनाथ को कौन जानता? तो इतनी सारी लीलाएं जुड़ी होती हैं, इसलिए भगवान ये सब लीला रचते हैं। अच्छा, राम जी अपनी पत्नी के वियोग में तड़पे क्यों? सीता सीता रोए, राम जी रोए। काहे रोए? कारण है। राम जी को नारद जी ने श्राप दिया। नारद श्राप दीन है एक बार। नारद जी ने श्राप दे दिया कि जैसे हमें आपने बंदर बना दिया है, एक बार नारद जी भी बंदर बन गए थे। पता है आपको? विश्व मोहिनी से ब्याह करने का मन हो गया।
एक्चुअली अभिमान हो गया था नारद जी को। उस अभिमान को मिटाने के लिए भगवान ने लीला रची। और नारद जी को रामचरितमानस में पढ़िएगा, नारद मोह, नारद जी एक स्त्री विश्व मोहिनी से ब्याह करने का सोचे और भगवान से बोले आप बहुत सुंदर हैं, अपना रूप हमें उधार दे दो। आपन रूप देहु प्रभु मोही। भगवान ने कहा चलो मैं देता हूं। भगवान ने अपना बंदर वाला रूप दे दिया। अब नारद जी बन गए बंदर। तो अब नारद जी को बाद में पता चला कि मैं तो बंदर हो गया। तब नारद जी ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि जैसे आपने हमें बंदर बनाया, आपको भी बंदरों की जरूरत पड़ेगी, और जैसे हम पत्नी के लिए तड़प रहे हैं, आपको भी पत्नी के लिए तड़पना पड़ेगा। इसलिए राम जी सीता जी के लिए तड़प रहे हैं। भक्त का शाप जो है उसे सिद्ध जो करना है। भक्त के शाप को भी भगवान चरितार्थ करते हैं। भक्तों का कितना आदर करते हैं। सोचिए कि भक्त यदि भगवान को शाप दे दे तो भगवान भक्त के शाप का भी पालन करते हैं, जबकि भगवान पर कोई भी शाप आप लागू, भगवान सबके शाप से परे हैं। पर गांधारी ने शाप दे दिया कि जैसे हमारा वंश आपस में लड़के बच्चे मर गए, ऐसे आपका भी होगा। लो, भगवान ने गांधारी मां के शाप को स्वीकार कर लिया, जबकि भगवान पे कोई शाप आप नहीं लगता, लेकिन भगवान फिर भी स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के वचनों का मान नहीं रखूंगा तो मेरे भक्तों के वचनों का मान रखेगा कौन? तो भगवान भी अपने भक्तों के वचनों का मान रखते हैं। अब प्रहलाद जी ने कह दिया इस खंबे पर भगवान है, तो प्रहलाद के वचनों का मान रखने के लिए खंबे से प्रकट होकर के आ गए कि नहीं? नहीं आते तो प्रहलाद की बात झूठी हो जाती। प्रहलाद ने कह दिया कि इस खंबे पे भगवान है। यदि भगवान नहीं आते हिरण्यकश्यपु के तोड़ देने पर खंबा, तो प्रहलाद की बात झूठी पड़ जाती कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? तो भगवान भी अपने भक्तों के वचन का मान रखते हैं। सच बताएं, भक्तों के वचनों का मान भगवान ही रखते हैं। इसलिए आपके एक एक शब्द को भगवान सुनते हैं, ये मान के बोला करो। आप जो भी बोलते हैं इस दृष्टि से, इस भाव से बोला करिए कि हमारी कही गई बात भगवान सुन रहे हैं। ये मत सोचा करो कि हमारा कौन सुन रहा। आपकी अच्छी बात भी सुन रहे हैं, बुरी बात भी सुन रहे हैं, आपकी स्तुति भी सुन रहे हैं, आपकी आलोचना भी सुन रहे हैं। भगवान गाली भी सुन रहे हैं, निंदा भी सुन रहे हैं। आप जो भी कह रहे हैं सब ईश्वर रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग ना किया करिए कि जैसे भगवान सुने तो कहें कि देखो मेरा भक्त क्या बोल रहा है। क्यों? ऐसा बोलिए कि जो पलट के कोई जवाब मांगे तो आप दे सकेंगे भाई ये ठीक है। अब हुआ क्या कि माता सती को शंकर जी ने समझाया कि ये राम है, परीक्षा, ये भगवान है, लीला कर रहे हैं। माता सती नहीं मानी, वो परीक्षा लेने चली गई सीता बन के। राम जी ने पहचान लिया माता जी अकेली घूम रही हो, भोले बाबा कहाँ हैं। अब पहचान लिया तो माता सती सिर नीचे करके लज्जित होकर चली गई। जहां देखती वहां राम का दर्शन होता। शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा, तो कह दिया कछु ना परीक्षा लीन है गोसाई। हे प्रभु हमने कोई परीक्षा नहीं, आपकी तरह प्रणाम करके चले आए। अब शंकर जी ने ध्यान लगाया, सब देख लिया। अब शंकर जी ने माता सती का त्याग कर दिया। त्याग दो वजह से किया कि आपने हमारे आराध्य की परीक्षा ली और हमारी बात आपने मानी नहीं। दो वजह हो गए। जिन राम को हम पिता मानते हैं, जिन सीता को हम मां मानते हैं, अब आपने हमारी माता का रूप धारण कर लिया। अब आपको पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करें? इसलिए शिव जी ने सती का त्याग किया। और वही सती बिना बुलाए दक्ष के यज्ञ में गई और जलकर भस्म हुई और बाद में पार्वती बनके हिमालय के यहाँ प्रकट हुई। तब शिव पार्वती का विवाह हुआ। भगवान शिव का अपमान दक्ष प्रजापति ने भी किया और धन्य है भगवान शंकर कि उन्होंने अपमान को सहा। देखो आज के युग में सहनशीलता नहीं है, पर शंकर जी क्या सिखाते हैं? सहना।